अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं अपनी लव स्टोरी पार्ट 2, लेकिन अभी शाम हो गई है इधर, तो थोड़ा सा ख़तरा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कमरे में जाके ना ये स्टोरी आपसे शेयर करें। तो हम लोग अभी कमरे में आ गए हैं क्योंकि बाहर जो है ना, एक तो शोर भी काफ़ी ज़्यादा था। मैंने अभी वीडियो में देखा तो काफ़ी ज़्यादा ना शोर आ रहा था। तो पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था कि फ़ोन पे बात हुआ करती थी। तो खैर, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो पार्ट 1 जाके देख लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसकी वजह से अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ गए थे। तो खैर, मैट्रिक के मैंने पेपर दिए थे और महीना चल रहा था उस वक़्त जुलाई का, और रमज़ान शरीफ चल रहा था, रोज़ों के दिन चल रहे थे, और मिसबा से मेरी थोड़ी बहुत बात होना शुरू हुई थी, बस थोड़ी बहुत होती थी, वो इसको भी याद भी नहीं होगी। तो ऊपर से तो ये आती हैं अपना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जब दूसरा रमज़ान मुबारक चल रहा था उन दौरान ये मुझे कॉलें करते थे, मैसेज करते थे। ये मुझे कॉल काफ़ी ज़्यादा करते थे। मैं इनकी कॉल रिसीव नहीं करती थी, इनसे मैं बात नहीं करती थी। मैं अभी बता देती हूँ आपको, इनकी मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी ये तो सबसे पहले जब ये मुझे कॉल करते थे तो मैं इनसे पूछती थी कि कौन बात कर रहे हैं। ये कहते थे सजाद बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इनका नाम सुनती थी, ये कहते थे सजाद हूँ, तो मैं कॉल काट देती थी। खैर, ये मैसेज करते थे, ये इन्होंने मुझे बार बार कहना कि आप प्लीज़ मेरे साथ बात करो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, लेकिन मैं आगे से इग्नोर कर देती थी। फिर मुझे ये भी कहते थे कि आप इतना इग्नोर क्यों करती हो। उसके बाद फिर आप आगे बोलो तो जो कहानी आपने मुझे सुना क्योंकि मैं सच बताऊंगी, क्योंकि सच में ना मुझे ना सबसे मेन चीज जो थी ना, मुझे इनकी आवाज जो थी ना, मुझे मतलब मैं कहती थी इतनी बड़ी उम्र का बंदा जो है ना, ये ऐसे मेरे साथ मुझे कहता है कि मेरे साथ बात करो, ये है वो। मतलब आप समझती थी कि उम्र ज्यादा है? उम्र ज्यादा है। उम्र, इनकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत भारी थी। और उसके बाद अच्छा, फिर रमज़ान मुबारक चल रहा था, फिर हमारी चैटिंग होती रही, बस हाय क्या हाल चाल है ये सब हो जाता था। तो मैं मतलब इनके साथ सीरियस बात नहीं करती थी, बस इनके मैसेज का थोड़ा बहुत जवाब दे देती थी। और रमज़ान मुबारक चांद रात थी, चांद रात को भी इनसे मेरी बात हुई। इसने कहा कि जी अभी हम शॉपिंग करने आए, शायद आपको याद हो या ना हो। आप चांद रात को आप शॉपिंग करने गए थे, आपको याद आया? आया याद? चांद रात थी तो इन्होंने कहा कि जी रात नहीं थी, मतलब अभी दिन था ना। चांद रात थी और दिन था, और आपने कहा कि हम शॉपिंग करने चांद रात, मतलब इस तरह थी कि रात नहीं थी, दिन था, टाइम दिन का नहीं, रात का टाइम था। रात का टाइम था। आपसे मेरी काफी ज्यादा बात हो रही थी और मैं उस वक्त कपड़े सिलाई कर रही थी। इन्होंने पूछा मुझसे आप क्या कर रही हो, मैंने कहा कि हम तो अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे जैसे दिलचस्पी इन्होंने ली कि आपने क्या क्या किया है, आपने रोजे रखे, ये सब ये मुझसे पूछने लग गए। मैंने इनसे पूछा भाई आपने रोजे रखे तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने रोजे नहीं रखे। तो इस तरह की बातें जैसे नॉर्मली इंसान के दरमियान में होती हैं, एक दूसरे से पूछताछ करने लग गए। तो खैर, ईद भी गुजर गई। ईद के बाद फिर ईद वाले दिन भी हमारी चैटिंग हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो हेड त्रिमू है, जहाँ पे अब हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद ना हमारा घर में जो है प्लान बना कि हम ना घूमने फिरने जाते हैं। तो हम सारी फैमिली जो है ना यहाँ पे आए घूमने फिरने के लिए। इनके साथ मेरी बात नहीं होती थी, वैसे मैं मतलब इनको कुछ नहीं समझती थी, सीधी सी बात है। इनको मैंने इग्नोर करना था, क्योंकि जाहिर बात है इनको मैंने देखा हुआ नहीं था। कॉल पे क्या पता होता है कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। मोबाइल कोई आ गया था तो इसलिए फिर मैंने वीडियो कर दी थी बंद। अभी फिर से मिसबा स्टोरी आपसे शेयर करेगी, क्योंकि मुझे भी इन बातों का पता चल रहा है जैसे आपने कहा था ना कि बच्चे हैं, हाँ, जैसे आपने कहा था ना कि फलां टाइम था, फलां सन से मैंने आपसे बात करना स्टार्ट की, तो ऐसे आपने मुझे झटका दिया था ना, तो मैंने भी तो आपको झटका दे दिया अच्छा जी, तो हम ना इधर हेड पे आए, हम ना रिक्शे में आए, हम विद फैमिली के साथ ना। तो कुछ बच्चे थे, हमारा एक चाचू था हमारे साथ, बड़ों में से सिर्फ एक हमारा चाचू था, बाकी हम सारी कजनें थी, फुफ्फो थी, जो हमारी फुफ्फो वीडियो में भी आती है हमारे साथ, जिनकी हमने शादी की थी, वो वाली थी। वो वाली जो मेरी फुफ्फो है ना, और उसकी और मेरी आपस में बहुत क्लोजिंग थी, हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी।
तो जी हम यहाँ पे आ गए तो अचानक से ही ना मेरे ऐसे ये इन्होंने मुझे बताया हुआ था कि हम ना इधर मल्लू मोड़ के करीब ही हमारा कहीं घर है। तो ये जो इलाका है ना मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इधर आई थी ना। ऐसे ही जैसे बंदे को वो कहते हैं ना कि दिमाग में शैतान उंगली सी देता ना, तो मेरे दिमाग में भी ना ऐसे ही आइडिया सा आया। मैंने कहा चलो वो जो लड़का मुझे तंग करता है ना उसको मैं कहती हूँ कि अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आप इधर आओ, मैं आपको देखती हूँ। तो इनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि हम इधर आए हुए हैं। इन्होंने मुझे कहा कि क्या सच में आप इधर आए हुए हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन कौन आए हुए हैं। मेरे ख्याल में उस दिन ना आंधी चली हुई थी। उस दिन जो मौसम है ना वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ही प्यारा मौसम था, रोमांटिक मौसम था, ठंडी हवा और बादल थे, बड़े बड़े प्यारे प्यारे बादल, हल्की हल्की जो है ना बूंदे भी आई थी उस दिन। तो फिर ना इन्होंने कहा कि आप सच में इधर आई हो। मैंने कहा जी हम सच में आए हुए हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ कौन कौन है। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ कोई बड़ा लड़का भी है। मैंने कहा नहीं है। ये कहता है कहीं ऐसा ना हो मुझे उधर बुलवा के मरवाओ, जूते पड़वाओ। उन्होंने मुझे कहा था ना, इन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं। मैंने कहा ये सच बात है, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा हमारे साथ छोटे छोटे कजन है हमारे और एक हमारा चाचू है। हमने बस आपको देखना है कि आप किस तरह के हैं। इनको मैंने अपना जो नाम है ना वो भी सही नहीं बताया था। इनको मैंने अपना नाम ठीक नहीं बताया था। उसके बाद जी हम इधर आ गए। तो हम पहले हेड पे गए, हम वहाँ पे काफी घूमे फिरे, हम फिर ना वापसी पे जाने लगे। लेकिन ये डरते हुए उधर ना गए, ये डर गए। ये कहते हैं कि मैं ना सही बताऊं तो मैं ना डर रहा हूँ कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। मैंने कहा नहीं आप बिलीव करें, आए। अच्छा जी तो ये आए। हम जब जाने लगे, ये मल्लू मोड़ का जो है ना मुझे उस एरिया का नहीं पता था। इन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप कहाँ हैं। हमने कहा कि हमें ना अभी इधर हम रुके हुए हैं, हमारा रिक्शा यहाँ पे रुका खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि मल्लू मोड़ से ना हमारा घर जो है ना पता नहीं 25 मिनट का सफ़र के 20 मिनट का सफ़र, इतना बताया कितना फासला है। तो हम ना अभी आए। तो ये मोटरसाइकिल पे गए। मोटरसाइकिल पे इनके साथ इनका कज़न जो कि बहुत ही क्लोज था, फ्रेंड भी था। अच्छा जी ये और वो गए। इन्होंने मुझे अपना ड्रेस भी बताया कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है। मैंने इनको कपड़े जो पहने हुए थे ना वो भी इनको अपना ना सही नहीं बताया था। मैं आपको बताता हूँ। मिसबा ने एक मुझे बात की थी कि हम 18,000 पहुँच गए हैं। उस बात में मेरे जहन में बहुत डाउट डाला था कि ये इन्होंने इधर जाना था मल्लू मोड़ साइड पे, तो ये 18,000 कैसे पहुँचे। और दूसरी बात कि मिसबा ने मुझे अपने कपड़े भी गलत बताए थे, इसने मुझे अपनी शक्ल भी गलत बताई थी। इसने मुझे जो शक्ल बताई थी वो इसकी नहीं थी, बल्कि उसी गाड़ी में सवार किसी और की थी। वो कपड़े भी उसके थे, वो शक्ल भी उसकी थी, जो कि मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई थी। उसकी शक्ल जिसकी मिसबा मुझे बता रही थी, मिसबा के जहन में ये था कि वो लड़की ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं पसंद आई थी। फिर उसी जगह से मैं समझे कि मैं वापस चला गया था। और फिर मिसबा ने फिर मुझे मैसेज किया था, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं और हूँ। मैंने कहा चलो ठीक। नहीं इनको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा पहले तो ना ये मुझे बड़ा मेरे पीछे पड़े हुए थे ना, मैंने जान छुड़वाने के लिए ना मैंने ऐसा किया। ये मेरे पीछे पड़े हुए थे ना, तो मैंने कहा कि मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और मेरी कजन थी उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था, उसका रेड कलर का था। और इनकी रेड कलर की शर्ट थी, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी। अच्छा तो ये फिर उधर आए। इन्होंने कहा कि मैसेज किया कि आपको कुछ खिलाएं पिलाएं। नहीं, मैंने कहा नहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम रिक्शे में ही बैठे हुए थे, हम बैक साइड जो है ना वहाँ पे बैठी हुई थी। 3 बंदे पीछे बैठे थे, एक मैं थी, एक मेरी कज़न थी, एक मेरी फूफो थी। अच्छा फिर इनको मैंने मैसेज किया कि मैंने कहा मैं आपको कैसी लगी हूँ। तो इन्होंने आगे से मुझे ऐसे ही जो है ना मैसेज किया कि हाँ ठीक हो। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। अच्छा फिर ना हम चले गए, हमारा रिक्शा जो है ना चल पड़ा। फिर उसके बाद ना इन्होंने मुझे मैसेज किया कि अगर आप रेड कपड़ों वाली थी तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आप चैट कहाँ से कर रही थी। मिसबा मुझे मैसेज करती है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ, आप जो हो तो फिर मुझे ना अपना असली वाला चेहरा दिखा। फिर से मैं एक बार फिर से चला जाता हूँ, रिक्शा चल रहा होता है, मैं पीछे जाता हूँ। मिसबा मुझे मैसेज करती है और इसके हाथ में फिर मोबाइल था। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये मैंने ना परस में ना मैं छुपा के साइड पे बैठी थी, मोबाइल एक कोने में बैठी थी ना। तो और ये
मतलब ना सेंटर में नहीं थी, एक साइड पे थी रिक्शे की बैक साइड पे ना। हाँ बैक साइड पे, मैं साइड पे छुप के बैठी थी, इनको मैंने फील भी नहीं होने दिया हाँ, कि तो मैं हूँ फिर ये। खत्म करे बात, मैं जाता हूँ, मैं इनको देखता हूँ और तकरीबन 1 किलोमीटर तक ना मैं साथ साथ बाइक पे जाता हूँ, देखता हूँ, और आगे एक नलका आता है रोड के किनारे पे, मैं उधर रुक जाता हूँ क्योंकि गर्मियों के दिन थे ना, तो मैंने उधर कोई हाथ मुंह धोया, पानी पिया, और फिर उधर से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था हमारे घर की तरफ, तो फिर मैं अपने घर की तरफ उधर से शॉर्टकट रास्ते पे रवाना हो गया। इन्होंने आगे जाना था, ये आगे चले गए। उसके बाद फिर हमारी क्लोजिंग कैसे हुई वो भी आपको बताएंगे। और इस ज़िंदगी में ना बहुत टेंशनें आई हैं, ये हमने जो शादी की है ये इतनी आसानी से नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इसमें एक फिर समझ लिए कि हम फिर क्लोज हुए, फिर जुदा हुए, फिर क्लोज हुए, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। तो खैर आज अच्छा, इस तो वीडियो जब को- इन्होंने आपने मुझे देखा था ना, तो आपका मतलब आपने जब मुझे फिर देखा तो फिर आपके दिल में क्या मेरे ख्याल आया? जहन में एक ही बात थी कि मुझे ये बिल्कुल कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि इस लड़की से मैंने शादी करनी। अगर उस नज़र में देखता तो फिर पता नहीं क्या ख्याल हुआ आता, लेकिन मैंने यही था कि बस टाइम पास है, ये कौन सा कोई इतना बड़ा मसला है, बस इतना सा मामला था कि टाइम पास है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। मैंने देखा, मैंने कहा आप अच्छी हैं, बस मिस में मुझे बार बार मैसेज कर रही थी मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ। उनको मैंने रियल बताया था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी हाइट जो है वो भी कम है, और मेरा जो कलर है वो भी फेयर नहीं है, ब्लैक कलर है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमें तो हमें याद रखना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।